Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. Today, we are going to discuss article number 1.3, status of the matter. Observe a different type of matter around you and what are its different states. We can see that matter around us exists in a three different states: solid, liquid, and gas. This status of the matter arises due to the variation in the characteristic of the particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in a details. कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास हम जो कुछ भी पदार्थ देखते हैं, ये पदार्थ अलग अलग तीन भौतिक अवस्थाओं में होते हैं: घन, प्रवाही और वायु, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स में पाए जाते हैं। और ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर एराइज होता है, ये होता है, इसके पीछे का कारण होता है वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जिस पार्टिकल से ये पदार्थ बना हुआ है, इस पदार्थ के कैरेक्टर्स में, इस पदार्थ के पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर जो वेरिएशन होती हैं, इसके अंदर जो वेराइटीज़ होती हैं, इसके कारण डिफरेंट टाइप के फिजिकल स्टेटस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट से। सबसे पहले एक एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर: कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, नीडल एंड पीस ऑफ वुड एंड स्टिक। चार आर्टिकल्स आपको कलेक्ट करने हैं: एक पेन, एक बुक, एक नीडल और एक लकड़ी का टुकड़ा। स्केच द शेप ऑफ द above आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। Do all these have the definite shape, distinct boundaries, and the fixed volume? And what happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? And try compressing them by applying the force. Are you able to compress them? देखिए, सबसे पहले हमने चार मॉडल्स लिए, सैम्पलिंग्स लिए, जैसे कि पेन, बुक, नीडल और पीस ऑफ वुडन को। इसके बाद हमने पेंसिल के द्वारा इसे स्केच किया नोटबुक के अंदर। हर एक जो हमारा आर्टिकल्स था, उस आर्टिकल्स को हमने नोट पर रखा और मूविंग पेंसिल अराउंड देम करते हुए, इसके इर्द गिर्द पेंसिल को घुमाते हुए हमने उसका शेप स्केच किया। इसके बाद हमने ऑब्ज़र्व किया कि उसका जो शेप है वो कैसा है, डिफाइनेट है या अनडिफाइंड है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मिलती हैं नहीं मिलती, और हर एक का वॉल्यूम कितना है, ये हमने ऑब्ज़र्व किया। इसके बाद दूसरा हमें काम करना है, उसे हैमरिंग करना है बाय द हैमर। इसे पुल्ड करना है और इसे ड्रॉप आउट करके देखना है क्या होता है। साथ में हमें देखना है कि ये कैपेबल है डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, एक दूसरे में वो डिफ्यूज़ होने के लिए कैपेबल है या नहीं है। और फिर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके देखना है कि ये कहाँ तक कॉम्प्रेसिबल है। तो इन सारे एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें ये पता चला, ऑल द above the example of the solid, we can observe that all this have the definite shape. सबसे पहली बात कि solid states of matter हैं, ये definite shape के होते हैं, उसका निश्चित आकार होता है। distinct boundaries and fixed volume, इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट एक दूसरे से अलग होती है। और तीसरा, इन हर एक का फिक्स वॉल्यूम होता है। दैट इज हैव द निग्लिजिबल कंप्रेसिबल। और दूसरी बात ये कि इसे अगर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत ही कम मात्रा में कंप्रेसिबल है, कंप्रेस होते हैं, दबनीय होते हैं। सॉलिड सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द शेप। ऐसा देखा गया कि अगर जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा मात्रा में अप्लाई की जाती है तो ऐसी कंडीशन में सॉलिड स्टेट है, मैटर है, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है कि उसका जो शेप है उसे चेंज किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर द रिजिड्स। तो ये रिजिड मतलब कि कठोर टाइप के पदार्थ होते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं और हमें इसके आंसर देकर क्लियर करना है कि कौन से इसमें से आर्टिकल्स हैं वो सॉलिड हैं या नहीं है। सबसे पहला है,
वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है तो क्या इसका शेप बदलता है? एंड इट इज़ अ सॉलिड, तो क्या ये सॉलिड कहा जाएगा? दूसरा है व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट के बारे में क्या कहेंगे? व्हेन केप्ट इन द डिफरेंट जार, अगर जो इसे अलग अलग जार में रख दिया जाए, एंड दिस टेक द शेप ऑफ द जार, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो जार का शेप में वो अरेंज हो जाएंगे। आर दे सॉलिड, तो क्या ये सॉलिड है? तीसरा है व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट, वाई? अगर जो हम कहेंगे कि स्पॉन्ज सॉलिड है तो हम इसे क्यों कॉम्प्रेस कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने देखा कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट की, कि सॉलिड स्टेट है उसका डिफाइनाइट शेप होता है। दूसरा हमने देखा कि हर एक जो है वो डिस्टिंक्ट बाउंड्री के साथ फिक्स वॉल्यूम इसका होता है और निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी वो अटेंड करते हैं। लेकिन इन तीन किस्सों में, रबर बैंड में या शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स में या फिर स्पंज को कंप्रेस करने से जो कुछ भी हमारे सामने ऑब्जर्वेशन आते हैं, ये ऑब्जर्वेशन कुछ इससे अलग प्रकार के या एक्सेप्शनल मिलते हैं। लेकिन पहली बात ये कि ये तीनों सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैं। कैसे? तो चलिए इसका हम एक्सप्लेनिंग देते हैं आपको। और रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स, पहली बात ये कि इस पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है रबर बैंड पर, इसे स्ट्रेच किया जाता है तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव, लेकिन इस पर से जब फोर्स रिमूव कर दिया जाता है तो वापस वो अपने सही आकार में वापस आ जाता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड देन इट इज ब्रेक, और अगर जो हद से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो टूट जाते हैं स्ट्रेच के बाद। दूसरा जो हमारा केस था, द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स द फिक्स। इसका आंसर ये है कि हर एक शुगर और सॉल्ट पार्टिकल्स या फिर क्रिस्टल्स हैं उसका शेप है वो फिक्स होता है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, ये फिर हमें इसे अपने हाथ में ले ले या कोई प्लेट में सजा ले या फिर कोई जार में ले ले। सो इट इज़ इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन द जार। और तीसरा जो केस था, स्पॉन्ज हैज़ द माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसे दबाते हैं, द एयर इज एक्सपल्ड आउट, हवा बाहर निकल जाती है। एंड वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट, और हम इसे आसानी से दबा सकते हैं, आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस पर से हम फोर्स को रिमूव कर देंगे, ये वापस रिगेन कर लेंगे, जो पोर्स हैं इसके अंदर हवा है वो फिर से एक बार ट्रैप हो जाएगी, और जैसे स्ट्रैप हो जाएगी तो वो स्पॉन्जी बन जाएगा। तो इसलिए ये तीनों जो आर्टिकल्स थे इसे सॉलिड कंसिडर किया जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं और लिक्विड स्टेट के बारे में भी कुछ बात करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी पर नज़र डालेंगे, कलेक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको फिर से एक बार लिक्विड बेस पर कुछ सैम्पलिंग कलेक्ट करने हैं, जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स। कंटेनर्स ऑफ द डिफरेंट शेप, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंटेनर्स लेने हैं और पुट 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। फिर लेबोरेटरी के अंदर जाकर मेजरिंग जो सिलेंडर्स होता है इसके अंदर कुछ क्वांटिटी इसकी डालनी है, 50 ml करना है। और ये 50 ml का मेजरिंग करने के बाद ये आपको कंटेनर के अंदर डालना है, और हर एक कंटेनर में 50 ml कहाँ तक जगह को रोकेगा ये डिसाइड कर लेना है, एक मार्किंग कर देना है। ओके, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। आपको आप 50 ml कोई भी एक सैंपल लेना है, लिक्विड सैंपल लेना है, और फिर एक के बाद एक कंटेनर में उसे ट्रांसफ़र करते जाना है और देखना है कि डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम और नॉट, हर एक का वॉल्यूम सेम रहता है या नहीं रहता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, उसका जो शेप है वो सेम है या नहीं है। एंड व्हेन यू प्योर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, डज इट फ्लो इजीली, एक से दूसरे कंटेनर में जब आप इसे डालते हो तो क्या ये इजीली फ्लो होता है या नहीं होता है। सो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। पहली बात ये कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर होता है वो फिक्स शेप में नहीं होता है, बट हैव द फिक्स वॉल्यूम, पर उसका वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, डिफाइनाइट होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस कंटेनर के अंदर उसे डाला जाता है उस कंटेनर का वो शेप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड है वो फ्लो करता है
वो बहता है और बहने के साथ उसका शेप भी चेंज होता है। सो दे आर नॉट रिजिड, तो इसके हिसाब से ये रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड द फ्लूइड, तो इसलिए इसे फ्लूइड करार दिया जाता है। Now refer the activity 1.4 and 1.5 where we show that solids and liquids can diffuse into the liquids. एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, ये लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। ठीक इसी तरह से एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं ये भी पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं इसे डिफ्यूज करने के बाद। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, खास करके एटमॉस्फेरिक गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है दे आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। ये एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट के लिए, मतलब के जल सृष्टि के जीवों के लिए ये आवश्यक और ज़रूरी है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। हर एक लिविंग क्रिएचर्स को सर्वाइव करने के लिए सांस लेना जरूरी है। एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। और उनके लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ये पानी में डिजोल्व हुए ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीजन है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। Thus, we may conclude that solid, liquid and gaseous can diffuse into liquid. तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। एंड दूसरा, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हम बात कर रहे थे डिफ्यूज़न रेट की, तो हमने देखा कि लिक्विड का जो डिफ्यूज़न रेट है वो हायर देन द सॉलिड है, सॉलिड से ज़्यादा इसका रेट है। एंड दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव द ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर्ड टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो ज़्यादा डिफ्यूजिंग रेट होने के पीछे दो वजह काम करती हैं। एक तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव हो रहे हैं कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट में, और दूसरा इट्स हैव द ग्रेटर स्पेस बिटवीन द ईच अदर, और हर एक पार्टिकल के बीच में कंपेयर में सॉलिड स्टेट के ज़्यादा गैप मिलता है, और यही दो कारण है जिसके कारण डिफ्यूज़न रेट है वो हाई देखने को मिलता है। ओके, इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक हम रखेंगे। हम अभी स्टडी कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर्स की, और इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की, स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट मैटर में। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे द गैसेस स्टेट के साथ। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक, आगे दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।